हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं सुनील कुमार चौरसिया बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज से हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है द्रविक प्रणाली के मुख्य अवयव। पहला टॉपिक है द्रविक प्रणाली के मूल अवयव। किसी भी द्रविक प्रणाली के मूल अवयव निम्न हैं: विद्युत मोटर, द्रविक पंप, फिल्टर, दाब गेज, दाब नियंत्रक या अनलोडिंग वाल्व, दाब विमोचन वाल्व, दिशा नियंत्रक वाल्व, द्रविक एक्चुएटर, भार, चेक वाल्व, रिजर्वायर या टैंक और मैनिफोल्ड, हॉज, ट्यूब, फिटिंग्स आदि। आइए पहले हम इसका एक चित्र देख लें बड़ा सा। ये है एक द्रविक प्रणाली के मूल अवयव। इसमें हमको दिख रहा है मोटर लगा है, पंप लगा है, अनलोडिंग वाल्व है, डबल एक्टिंग सिलेंडर है, कंट्रोल वाल्व है और हमारा ऑब्जेक्ट डोर है, फिर रिटर्न लाइन है, चेक वाल्व है और एक ये टैंक है। क्या होता है, कार्य कैसे करता है? मोटर से पंप चलाया जाता है। पंप क्या करता है, रिजर्वायर से तेल को खींचता है और रिलीफ वाल्व से अनलोडिंग वाल्व की तरफ उसको पुश करता है। ये अनलोडिंग वाल्व कंट्रोल वाल्व में उस लिक्विड या तरल को भेजता है और वो तरल से एक डबल एक्टिंग सिलेंडर को एक्चुएट करता है और वो डबल एक्टिंग सिलेंडर से हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, कुछ भी मान लीजिए, जैसे कि इसमें डोर माना गया है तो वो डोर अटैच रहता है। फिर कंट्रोल वाल्व से एक रिटर्न लाइन होती है और उसी से एक चेक वाल्व होता है और वो चेक वाल्व रिजर्वायर से कनेक्ट होता है। हम एक एक करके इसके अवयव के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला अवयव है इसका विद्युत मोटर। जैसा कि आपको मालूम ही है, ये क्या है, एक बाह्य स्रोत है जो कि पंप चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा है हाइड्रोलिक पंप। यह एक पंप होता है जो अन्य शक्ति स्रोत से ऊर्जा प्राप्त कर यांत्रिक ऊर्जा को द्रव ऊर्जा में बदलता है। फिर है फिल्टर। फिल्टर का कार्य जैसा कि उस वायवीय सिस्टम में था, फिल्टर का कार्य इसमें क्या है, उस तरल में से अशुद्धियों को दूर करने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे इसके प्रकार भी। फिर है प्रेशर गेज। इसका कार्य है द्रविक प्रणाली में द्रव दाब को मापने के लिए। नेक्स्ट है दाब नियंत्रक। नाम ही लग रहा है प्रेशर रेगुलेटर, यानी कि ये क्या करेगा, प्रेशर को रेगुलेट करता है पूरे प्रणाली में। जब भी दाब नियंत्रक यह अनुभव करता है कि लाइन में दाब बढ़ गया है तो वह क्रिया करके अतिरिक्त द्रव को बाईपास कर देता है तथा दाब स्वतः ही नियंत्रण हो जाता है। फिर वाल्व। द्रविक प्रणाली में वाल्व का प्रयोग गति करने वाले एक्चुएटर की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है प्रेशर रिलीफ वाल्व। इसका कार्य है कि क्रिया सिस्टम के अनुरूप हो रही है कि नहीं उसको देखना। ये परिपथ में लगे होते हैं और ओवरलोड से उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर है दिशा नियंत्रक वाल्व, यानी कि डायरेक्शनल या डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। इसका कार्य है द्रविक तथा वायवीय परिपथ में तरल के प्रवाह की दिशा को बदलना और दिशा नियंत्रक कार्य करता है। ये सिलेंडरों, घूर्णी एक्चुएटर, गियर्स, अन्य विन्यासों को तथा उसमें प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है द्रविक एक्चुएटर। एक द्रविक एक्चुएटर का कार्य दाब ऊर्जा प्राप्त करके उसे यांत्रिक बल तथा गति में परिवर्तित करना है। यह गति रेखीय और घूर्णी हो सकती है। नेक्स्ट है भार। यह एक्चुएटर पर लगने वाला भार होता है। चेक वाल्व। यह द्रव शक्ति सिस्टमों में चेक वाल्व बहुधा प्रयोग किए जाते हैं। यह किसी एक दिशा में ही प्रवाह को होने देते हैं, दूसरे दिशा में या विपरीत दिशा में उसको रोक देते हैं। इन्हें अलग से भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है रिजर्वायर या टंकी। जो द्रविक परिपथ में नहीं है या जो द्रव परिपथ में नहीं है, उस द्रव को संचय करने के लिए टंकी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त टंकी के कुछ अन्य कार्य भी हैं जो नीचे लिखे गए हैं। यह कूलर की भांति कार्य करता है, यानी कि उसको ठंडा रखता है।
भारी अशुद्धियों को अलग करता है, यह वायु तथा जल को अलग करता है, यह गैसों को बाहर निकलने देता है। एक उचित प्रकार का जो रिजर्वायर है वो तेल से ऊष्मा को बाहर निकलने में सक्षम होना चाहिए, तेल से वायु को अलग करने वाला होना चाहिए और उसको जो उसमें भारी कण हो उसको अवसादन करने वाला होना चाहिए। यह पतला और ऊंचा होना चाहिए। पंप की चूषण लाइन पर तेल का स्तर यथासंभव ऊंचा रहना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है तेल कुंड, कपलिंग, मोटर तथा पंप। तेल कुंड क्या होते हैं? ऑयल रिजर्वायर्स। तेल कुंड एक बंद पात्र होते हैं जिसका मुख्य कार्य द्रवित तरल को भंडारण करना तथा सिस्टम को सप्लाई करना है। तेल कुंड के प्रमुख कार्य निम्न हैं: तेल को भंडार करना तथा सिस्टम में सप्लाई करना, तेल को ठंडा करना तथा तेल की ऊष्मा वातावरण में निष्कासित करना, तेल में उपस्थित वायु को बाहर जाने देना, ठोस दूषित पदार्थों को तली में एकत्र होने देना, सिस्टम में हुई किसी लीकेज को पूरा करना तथा कुंड के आवरण पर पंप तथा मोटर की असेंबली को स्थापित किया जाता है। कंस्ट्रक्शन, ये है इसका कंस्ट्रक्शन। इसमें हमको दिख रहा है एक फिलर विथ फिल्टर लगा हुआ है, एक रिटर्न फ्लो लगा हुआ है, एक मोटर तथा पंप लगा है, इनटेक पाइप लगा है, सक्शन चैम्बर है, बैफल प्लेट है, ऑयल रिटर्न चैम्बर है, ड्रेन स्क्रू है, फिलिंग लेवल इंडिकेटर है, सर्विसिंग अपर्चर है, फिलिंग लेवल इंडिकेटर मिनिमम है। इसमें क्या है, इसमें जो तेल भरा रहता है, इस पूरे टैंक में तेल भरा रहता है और ये इंडिकेटर उसको शो करता है। एक पाइप से, जो इनटेक पाइप है उस पर मोटर लगा है, वो मोटर तथा पंप लगा है, वो जब चलता है तो वो ऑयल उसमें रखा हुआ वांछित लाइन में ट्रांसफ़र हो जाता है। एक रिटर्न फ्लो के लिए भी एक पाइप लगा हुआ है। इसकी संरचना में स्टील प्लेटों से बनी होती है। इसकी आंतरिक सतहों को संघनित नमी के कारण लगने वाले जंग से बचाने के लिए सीलर से पेंट कर देते हैं। इसकी तली में एक ड्रेन प्लग भी लगा होता है जो आवश्यकता अनुसार टंकी को खाली करने में प्रयोग किया जाता है। सफाई के दौरान आसानी से पहुंच बनाने के लिए इसमें रिमूवेबल हेड लगे होते हैं। यह इसमें एक वायु आने जाने के लिए कैप भी बनी होती है जिसमें एक वायु फिल्टरिंग स्क्रीन भी लगी रहती है जिससे सिस्टम की मांग के अनुरूप तेल का स्तर बदलने पर टैंक को सांस लेने में आसानी रहती है। इसमें बफल प्लेट होती है जो कि लंबाई के साथ साथ टैंक के केंद्र में लगी होती है। इसका मुख्य कार्य पंप की प्रवेश लाइन को वापसी लाइन से अलग करना होता है। इसमें फिल्टर लगे होते हैं। बंद स्थिति में यह एयर टाइट होनी चाहिए परंतु इसके मध्य एक वायु मार्ग हो सकता है जिससे कि टंकी में प्रवेश करने वाली वायु को फिल्टर करे और उचित तेल प्रवाह हेतु गुरुत्व दाब भी उपलब्ध कराए। लेवल गेज लगा होता है इसमें तथा चूषण तथा वापसी लाइन या पाइप होती हैं। प्रवेश स्पेस के फिल्टर लगा होता है। ड्रेन प्लग बताई दिया टंकी को खाली करने के लिए और विभिन्न प्रकार की फिल्टर्स भी लगे होते हैं।